सोचा कि यदि रामचंद्र उन्हें देखकर भ्रमित हो जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है। अब मन में तो सोच लिया सती जी ने, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जैसे ही सीता का रूप रख करके वो प्रभु श्री राम के सामने आई तो प्रभु श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे माता, आप वन में अकेले विचरण कर रही हैं? प्रभु कहाँ हैं? भगवान शंकर कहाँ हैं? रामचंद्र जी के मुख से माता शब्द सुन करके सती अत्यंत लज्जित हो गई और अपने स्वरूप को त्याग करके, सीता जी के जो स्वरूप उन्होंने धारण किया था उसको त्याग करके भगवान शंकर जी के पास वापस लौट आई। परंतु शिव जी भी अपनी योग दृष्टि से यह सब कुछ देख रहे थे और जब उन्होंने सती को मात्र तुल्य सीता के रूप में देखा तो बहुत दुखी हुए और उन्होंने सती जी का त्याग कर दिया। सती के मन में पश्चाताप और घोर दुख था, लेकिन अब क्या हो सकता था? होने को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। क्या हो सकता था? शिव जी ने सती जी से कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे सती को पता चल गया कि भगवान जी ने उन्हें पत्नी के रूप में त्याग दिया है। वे दुखी रहने लगी। इसी समय दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने द्वेष के कारण, हठ के कारण उन्होंने शिव और सती जी को नहीं बुलाया। राजा और देवता जो अपने अपने विमानों में बैठ करके वहां जब यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाने लगे तो यह देखकर सती जी ने अपने शंकर जी से पूछा, अपने पति से पूछा कि हम भी चलते हैं। तो शिव जी ने कहा, बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। शिव जी ने समझाया कि किसी के भी यहाँ बिना निमंत्रण के, बिना बुलावे के नहीं जाना चाहिए। तो सती ने पुनः से कहा कि पुत्री को तो पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं होती, उसमें कोई दोष नहीं होता। अतः शिव जी ने सती को दक्ष के यहाँ जाने की आज्ञा दे दी कि आप जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। वो स्वयं नहीं गए। सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित हो गई, परंतु वहां पर उनका वैसा आदर नहीं हुआ जैसा कि वो सोच रही थी उनका आदर होगा। उनका वैसा आदर नहीं हुआ और अतिथियों का आदर हो रहा था। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। अब यज्ञ हुआ, यज्ञ में सबका भाग रखा गया, लेकिन शिव जी का कोई भाग नहीं रखा गया। इसको उन्होंने अपने अपमान को तो सहन कर लिया, लेकिन अपने पति के अपमान को नहीं सहन कर सकी। वह क्रोध में शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में तो त्याग ही दिया था, वो दुख था, लेकिन यहाँ पर अपने पति का अपमान देख करके उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर कहने लगी कि मैंने तेरे शरीर से जन्म लिया है। अपने पिता से बोला, मैंने तेरे शरीर से जन्म लिया है और तूने मेरे पति का अपमान किया है, इस कारण मैं तेरे द्वारा उत्पन्न इस शरीर को त्याग दूंगी। यह कहकर उन्होंने देह त्याग देने का संकल्प करके उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती हवन कुंड में कूद गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। शंकर जी के गणों ने ये सूचना महादेव जी को दे दी। परिस्थितियों को देखकर महादेव जी ने रौद्र रूप धारण किया। उन्होंने तुरंत ही अपने गणों को आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस तहस कर दो और दक्ष का सिर काट करके उसी हवन कुंड में डाल दो जहां सती का शरीर गिरा हुआ है। गणों ने यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दक्ष का सिर भी हवन की भेंट कर दिया। यह देखकर समस्त देवताओं ने महादेव जी से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। फलस्वरूप महादेव जी ने प्रसन्न होकर के सबके विचारानुसार एक बकरे का सिर दक्ष के धड़ से लगाकर उन्हें जीवित कर दिया और जैसे ही उन्हें जीवित किया, दक्ष ने भी बकरे के रूप में बम बम करके भोले बाबा की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हुए और कहा, तेरी पूजा भी मेरे समान ही रहेगी, तेरी पूजा भी मेरे समान ही होगी।
मतलब तुम्हारा कोई दोष नहीं माना जाएगा। इस घटना के फलस्वरूप हरिद्वार से 4 किलोमीटर दूर जो कनखल नामक स्थान है, वहां पर दक्षिणेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। यूं तो साल भर श्रद्धालु दर्शन करने को जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, 12 महीने जाते हैं, परंतु सावन में विशेष पूजा होती है वहां पर। सावन में प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर मेला भी लगता है और दर्शन करने वालों की सभी मनोकामना भी पूरी होती है। इसके बाद शिव जी ने विरह में व्याकुल होकर के सती जी के मृत शरीर को कंधे पर डाला और तीनों लोकों में घूमने लगे और तांडव करने लगे। ऐसी स्थिति को देखकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु बचाइए। तो भगवान विष्णु ने सारे संसार को, त्रिलोक को बचाने हेतु अपने चक्र से या अपने धनुष से सती जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए कि शरीर नहीं रहेगा, उसके बाद ही महादेव जी का क्रोध शांत होगा। तो सती जी की देह के 51 टुकड़े यानी सती जी के अंग 51 जगह पर गिरे। इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाने लगा। पति के अपमान से दुखी होकर अपना शरीर त्याग करने के बाद फिर से उन्हीं महादेव जी से विवाह करने के अभिप्राय से सती जी ने हिमालय के घर जन्म लिया। अब वो पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। उनकी माता का नाम मेनका था। मेनका जो है सद्गुणों में सद्गुणी और अत्यधिक रूपमान थी। वो भी अपनी माता के समान ही सद्गुणी और रूपमान थी। माता पार्वती को कौन नहीं जानता, सब कुछ है, सब संपूर्ण आदिशक्ति हैं वो। और अत्यधिक गोरी होने के कारण ही उन्हें गौरी कहा जाने लगा आज भी। और हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती के रूप नाम से भी जाना जाता है। आज भी जगत जो है उन्हें आदि शक्ति और सर्वत्र व्यापिनी के रूप में भारत में पूजते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आगे की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। एपिसोड क्या, अगले रिकॉर्डिंग में। तब तक आप भी माता रानी की तैयारी कीजिए। जय माता दी। राधे राधे।